प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर, आपका अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शेरशाह के उत्थान पर प्रकाश डालिए हुमायूं के विरुद्ध उसकी सफलता के क्या कारण थे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हुमायूं की असफलता के कारणों में उसका शक्तिशाली प्रतिद्वंदी शेर खां भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। यद्यपि बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर ली थी, परंतु अफगान अभी भी अपनी सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें शेर खां में ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जो उनकी इन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता था। हुमायूं का शेर खां से संघर्ष विभिन्न कारणों में चला और अंततः शेर खां द्वारा परास्त होकर उसे 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी। हुमायूं का शेर खां से प्रथम संघर्ष तब हुआ जब उसने अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को परास्त करने के पश्चात चुनार के दुर्ग का घेरा डाला जो शेर खां के आधिपत्य में था। 4 माह के घेरे के बाद हुमायूं ने घेरा उठा लिया तथा शेर खां द्वारा अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी अपने पुत्र कुतुब खां के संरक्षण में मुगल बादशाह की सेवा में छोड़ना स्वीकार करने पर उसका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात हुमायूं आगरा वापस लौट आया। यह हुमायूं की भूल थी क्योंकि उसने शेर खां की शक्ति को कुचले बिना ही छोड़कर उसे अपनी शक्ति में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया तथा अपने पतन का मार्ग प्रशस्त किया। चुनार का दूसरा घेरा अक्टूबर 1537 ईस्वी से मार्च 1538 ईस्वी। हुमायूं के समक्ष आत्मसमर्पण करना शेर खां की एक कूटनीतिक चाल थी। उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी उसे कोई भेंट अथवा उपहार भी नहीं भेजे और उसका बेटा कुतुब खां भी अपनी सेना सहित अपने पिता के पास भाग आया। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता का लाभ शेर खां ने दक्षिणी बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया, क्योंकि हुमायूं इस समय उसकी ओर ध्यान दे पाने की स्थिति में नहीं था। शेर खां ने बंगाल के शासक को भी परास्त करके अपनी शक्ति तथा साधनों में पर्याप्त वृद्धि कर ली। हुमायूं साल भर तक आगरा में रंगरलियों में ही व्यस्त रहा और शेर खां की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई शक्ति से भी अनभिज्ञ रहा। अंततः जुलाई 1537 ईस्वी में वह चुनारगढ़ की ओर बढ़ा। उसने चुनार के किले का घेरा डाल लिया, परंतु 6 माह तक कोई सफलता न मिलने के कारण अंततः उसने चालाकी से काम लिया और एक बच्चे को भेजकर किले के अंदर की सही स्थिति का पता लगाया। अंततः रूमी खां किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। चुनार के किले पर अधिकार करके भी हुमायूं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शेर खां तो दुर्ग के घेरे के दौरान ही भागकर बंगाल की ओर चला गया था तथा वहां पर उसने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। जो 6 माह का समय हुमायूं ने चुनार का घेरा डालने में बर्बाद किया, उसका लाभ शेर खां ने बंगाल को जीतने में उठाया और बंगाल को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया। चुनार पर यद्यपि हुमायूं ने अधिकार तो कर लिया, परंतु गौड़ पर शेर खां ने अधिकार कर लिया और इसी समय एक षड्यंत्र के माध्यम से रोहतास के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया, जो चुनार की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बंगाल पर अधिकार 1538। चुनार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने अपना एक दूत शेर खां के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह बिहार उसे सौंप दे। शेर खां हुमायूं के इरादों को भांप गया था, इसलिए उसने कहा कि यदि बादशाह बंगाल पर से अपनी दृष्टि हटा लें तो वह बिहार उसे सौंपने के लिए तैयार है। साथ ही वह समस्त राजकीय चिन्ह बंगाल चिन्ह बादशाह को वापस कर देगा और बंगाल से 10 लाख रुपए सालाना भेंट अथवा
कर के रूप में भेजता रहेगा, परंतु बदले में बादशाह को आगरा वापस लौटना होगा। हुमायूं ने प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु उस समझौते का कार्यान्वयन हो पाता। इसी बीच बंगाल के नुसरत शाह के उत्तराधिकारी सुल्तान महमूद ने अपना एक दूत हुमायूं के पास भेजा। उस दूत ने हुमायूं को सुल्तान महमूद का संदेश दिया, जिसमें उसने कहा था कि यद्यपि अफगानों ने गौड़ के किले पर अधिकार तो कर लिया है, परंतु बंगाल का अधिकांश भाग अभी भी सुल्तान के अधिकार में है। उसने यह भी कहा कि हुमायूं शेर खां के वायदों पर विश्वास न करके इन क्षेत्रों की ओर बढ़े और इससे पहले कि अफगान इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करें, उन्हें वहां से निकाल दें। सुल्तान महमूद ने यह भी कहा कि वह भी मुग़ल सेना से आकर मिल जाएगा तथा शेर खां में मुग़ल सेनाओं का विरोध करने की ताकत नहीं होगी। सुल्तान महमूद के समाचार को सुनकर हुमायूं ने शेर खां के साथ समझौते का विचार त्याग कर अपनी सेनाओं को बंगाल की ओर अग्रसर होने का आदेश दे दिया। अब शेर खां भी हुमायूं के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र था। तत्कालीन वृत्तांतों से पता चलता है कि हुमायूं अपनी संपूर्ण सेना के साथ आगे बढ़ा और 4 दिन के समय में ही बिना किसी कठिनाई के बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया तथा वहां से अफगानों को निकाल बाहर किया। इसके बाद बादशाह ने पूरे क्षेत्र की जागीरों के रूप में बांटकर अपने अफसरों को सौंप दिया और स्वयं हरम में बंद होकर सब प्रकार के ऐश्वर्य और आनंद में लीन हो गया। इस बीच हुमायूं की बंगाल में व्यस्तता का लाभ उठाकर शेर खां ने अपने कुछ सेनापतियों को साम्राज्य के पश्चिम में आक्रमण के लिए भेज दिया। इन सेनापतियों ने बनारस पर अधिकार करके वहां पर स्थित मुगल सेना के एक बहुत बड़े दल की हत्या कर दी। एक सेना उसने संभल और दूसरी उसने जौनपुर भेज दी। हुमायूं के जिस किसी भी सूबेदार अथवा अधिकारी ने जहाँ कहीं भी अफगान सेनाओं का प्रतिरोध करने की कोशिश की, वह मार डाला गया अथवा परास्त करके भगा दिया गया। इस प्रकार कन्नौज एवं संभल तक का समस्त प्रदेश अफगानों के अधिकार में आ गया। एक ओर तो शेर खां की सफलताओं के माध्यम से उसकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर हुमायूं की स्थिति कमज़ोर हो रही थी। उसका भाई हिंदाल भी उत्तरी बिहार से भागकर आगरा चला आया और स्वयं बादशाह बनने के लिए विद्रोह कर दिया। हुमायूं की समझ में आगरा लौट जाना ही अधिक उचित लगा, परंतु शेर खां उसको आसानी से लौटने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने बिहार, जौनपुर तथा अन्य स्थानों से अपनी सेनाएं बुलाकर रोहतास के किले के समीप एकत्रित कर ली थी। इसके पश्चात वह हुमायूं से मुकाबले के लिए चला। शेर खां के आगमन का समाचार हुमायूं ने भी अपनी सेनाएं शेर खां की सेनाओं की ओर लगा दी। यह समाचार सुनकर शेर खां ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि वह बंगाल का राज्य उसे सौंप दें तब वह उसके अधीन शासक के रूप में रहने के लिए तैयार है। हुमायूं इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुआ और शेख खलील को वार्तालाप के लिए भेजा। शेर खां ने बहुत सारी भेंट एवं उपहार देकर शेख खलील के हृदय पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने उसे यह बता दिया कि हुमायूं की सेना में अत्यधिक अव्यवस्था फैली हुई है और उसकी सेना पर आक्रमण करने का इससे अच्छा अवसर शेर खां को नहीं मिलेगा। शेख खलील की इन बातों ने शेर खां को हुमायूं के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने चुनार के प्रथम घेरा और द्वितीय घेरा तथा हुमायूं के द्वारा बंगाल पर अधिकार आदि का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।